हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम बिहार एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं आज 2019 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपका पूरा पेपर हमारे पास है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 65वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 सामान्य अध्ययन। इसमें आप जो मैथ्स अगर एनालिसिस करेंगे बिहार के पेपर्स का, तो आप देखेंगे मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 150 में मात्र 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, साइंस ज्यादा, करंट भी आपकी अच्छी खासी आ रही है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके करंट के भी हैं। तो इस पेपर को करके हम देखेंगे कि कितना हमें अभी और पढ़ना है, क्या बाकी है। ठीक है, आई होप आप सभी को भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। ऑप्शन आपका डी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन कोई इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। तो ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, फिरोज शाह तुगलक। इसने सबसे ज्यादा झीलों का और नहरों का निर्माण किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये आपको बताना है कौन करता था। ऑप्शन सी आपका राइट है, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, कैप्टन स्लीमन। ये जो आपके कैप्टन स्लीमन है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5th नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आपको बताना है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है किसने अपनाई थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी मार्च यात्रा है, वही है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका दांडी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी जो आपका आंदोलन है, ये आपका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के शासनकाल, मतलब इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन के समय आपको बताना, भारत का विभाजन आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है 8th का। तो ये आपके जेपी कृपलानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जब भारत का विभाजन हुआ था। और सभी को पता है 1947 में हुआ था। ठीक है, और बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के रूप में किसे जाना जाता है? बाबू अमर सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह को जाना जाता है बिहार के 1857 की क्रांति में बिहार के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको बताना है किसने किया था बिहार के कृषकों का। तो ये आपके राजकुमार शुक्ल होंगे। ठीक है, ऑप्शन 10 का आपका ऑप्शन स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री में करा भी चुके हैं हम, कि जितने बिहार में क्वेश्चन आए हुए थे बिहार के, वो मैंने कराए थे। ठीक है, अब आप भारत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो भी आप देखेंगे, यहाँ पर करंट की भी देखेंगे, करंट इसमें कैसी आती है। मैथ्स के मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिए हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में किया था। अगर आप लोग मैथ्स की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने किया था स्वराज दल का गठन बिहार में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यता किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपके प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना चाहता है? तो औषधि के क्षेत्र में आपके सुश्रुत जाने चाहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। इन्हें जो है शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर आपकी कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्ठ लिपि। ऑप्शन आपका सी राइट है। और अगर पूछा जाए ब्राह्मणी लिपि तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट आपकी खरोष्ठ लिपि और लेफ्ट टू राइट ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह? तो आपको बताना गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये आपका ताम्रलिप्त जो है बंदरगाह है। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु जो है आपकी मध्यकालीन मनसबदारी जो प्रथा है वो लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ये आपको बताना है। भील गुजरात की, गद्दी हिमाचल प्रदेश की, कोटी तमिलनाडु की और टोडा केरल की नहीं, टोडा जो है आपकी ये भी तमिलनाडु की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था। तो ये आपका 22वें का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है? मुंगेर, रोहतास और इसके ऑप्शंस नहीं है दो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, रोहतास होगा। ठीक है, कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास है, बाकी सारे थे, इसका ऑप्शन नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन इधर, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो आपका रोहतास आंसर था 23 का। ठीक है, 24 आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। बिहार में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो वाल्मीकि आपका पश्चिम चंपारण में है। मुंगेर आपका कौन सा है मुंगेर में? तो ये आपका भीम बांध जो है मुंगेर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध तो गया में है। और क्वेश्चन नंबर आपका 29, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो सबसे घनी आबादी जो है आपकी शिवहर में है ना। 29 का आपका बी ए राइट हो जाएगा। ठीक है, शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पर आपका 30 का आंसर कौन सा राइट होगा? जापान। ठीक है, ये सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी राइट होगा, जापान। नेक्स्ट है 31,
सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो ये आपका कौन सा है? ब्राजील है। उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला देश आपका ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में द्वीप आपके इंडोनेशिया में है, ठीक है, और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो 33 का हो जाएगा ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो है केसर जो है आपका उत्पादन होता है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो आपको विश्व में भी ध्यान रखना है और बिहार में भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी से आपकी सटी पहाड़ियां कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डेनम पहाड़ियां या शेवराय पहाड़ियां। तो ये आपकी सटी पहाड़ियां पूछी कन्याकुमारी से, तो ये आपकी ऑप्शन सी है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। 36, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? ये आपसे पूछा है। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराबर। 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी। उत्तरी कोयल जो है ये आपकी कोयल, ये उपनदी का भाग है गंगा नदी घाटी का। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो 37 का आंसर है डी, गिरनार। यहाँ पर आपकी कोई चाय बागान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, 37 का आंसर बिल्कुल राइट है। 38 है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घने वन भी हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति आपकी कहाँ नहीं पाई जाएगी, इन ऑप्शन से आपको बताना है। तो 39 का आंसर है आपका काम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो यह आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 का धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता, ये डी राइट होगा, बी नहीं है, हिंदू में नहीं है, जैन धर्म में है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट है। 41, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो भारतीय राज्यों में किस राज्य विधानसभा में सदस्य, इनमें ऑप्शन से आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका बी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपकी 60 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में आपकी 60 है, मेघालय में 60 है। तो इन तीनों में 60-60 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी राइट है, हिमाचल प्रदेश। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का भी आंसर आपका ई होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपकी कार्यपालिका पहले होगी, फिर विधायक पालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका क्या है? विधायिका है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ई राइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन शायद आया भी नहीं है इसमें, आगे हम देख लेते, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ई। इसका सही उत्तर होगा संसदीय में सबसे पहले जो है आपकी कार्यपालिका होगी और विधायिका उसके प्रति जवाबदेह होगी, ठीक है।
44 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो 44 का आंसर है सी, ग्राम पंचायत का। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो ये आपका ऑप्शन 45 का पटवारी हो जाएगा। ये भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी होता है जो पटवारी होते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो 46 का आंसर होगा बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन सी राइट है। 47 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उद्देश्य आपका है बड़े देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषता जो है इसकी समुदाय विकास वाला, हाँ, तो ये जो है समुदाय विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये आपकी 1952 में स्टार्ट हुई थी। आज पेन मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। 1952 में ये स्टार्ट हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्राम जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन कोई आपका नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसी है ये आपसे बताना है। राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है, पंजीकृत है या क्षेत्रीय है? तो ये आपकी राज्य पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ऑप्शन ए राइट होगा 48 का। 49 निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये आपका अधिकार रक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट है 49 में। भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी, M3। वित्तीय वर्ष, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 54 भी आपका करंट का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी? तो ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कितने मिलेगी? 3000 रुपए मिलेगी, ठीक है, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन ई यहाँ पर राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मूल्य का निर्धारण है ये आपकी नीति रिपोर्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। सरकार की अलग अलग नीति होती है, उसी के रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो 56 का आंसर है जीडीपी। जो हिंदू वृद्धि दर है वो आपकी जीडीपी से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 57। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट का है। 2019 में आपका कृषि कुंभ मेला जो है था वो आपका हुआ था। आपका 57 का आंसर हो जाएगा बी, मोतिहारी में हुआ था 2019 का, ठीक है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचना, ये आपके हटा दो, ये करंट के क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो ओवरऑल पूछा है आपसे। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका 935 है, ठीक है। करंट के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे। तो यहाँ पर आपका 62 का आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत ग्रामीण विकास जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 63। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसमें ऑप्शन आपका ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 63 का ये आपका हुआ सबसे पहले था राजस्थान में हुई थी, तो इसका आपका 63 का डी नहीं होगा, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम जो है आपका सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन डी आपका ई नहीं होगा, ठीक है, राजस्थान में हुई थी।
ठीक है, तो कंफर्म है यहाँ पे 64 का आपका डी आंसर, 63 का डी आंसर होगा। फिर आ जाता है 65। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये आपकी रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो ये आपके ऑप्शन ए राइट होगा, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है 66 में। 67 इंडिया फॉर इंडियंस इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है वो किसकी है, तो 67 का आंसर ए है, CR दास की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है, तो ये ज्योतिबा फूले ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा है तो श्रीमती एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब सरोजनी नायडू लगाते। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विनोबा भावे थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो 71 का आंसर ए है, श्याम कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भागलपुर में आपके महादेव लाल सर्राफ ने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। सन 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व आपके राहुल संस्कृतायन जी ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74। देशेर कथा पुस्तकें किसने लिखी है, तो देशेर कथा जो पुस्तक है ये आपकी किसने लिखी है, तो 74 का आंसर है आपका ए, साखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है। बिहार में सर्च लाइट समाचार के संपादक कौन है, तो सर्च लाइट के जो संपादक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर तो ऑप्शन का कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सर सैयद आपके जो थे उन्होंने जो है सर सैयद हुसैन इनका नाम था पूरा। ठीक है, इन्होंने सर्च लाइट समाचार पत्र के इनको संपादक माना जाता है। ऑप्शन आपका ई राइट है, सर सैयद हुसैन। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर आपका फूलन प्रसाद वर्मा है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है, 76 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। 77 का आपका बी हो गया। 78 स्वराज मेरा जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, तो इन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड में जो है इन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही राइट है आपका 79 का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने 1905 में किया था। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक यहाँ पर ऑप्शन आपका 91 का सी है, लोवोजियर को जाना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, केमिस्ट्री का। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान इन दोनों को जितने द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, तो आपसे पूछा है मास इसका कितना होगा, तो मास इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 38 होगा। ठीक है, 92 का आपका 38 होगा। आपको फॉर्मूला बता देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आपके इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस जो उसका मोलर मास होता है उससे माइनस कर देते हैं। इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी हम केमिस्ट्री की क्लास एक अलग से छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट है, 93 का। कौन सी धातु एक तत्व नहीं है, धातु अधातु उपधातु, तो गैस आपका कोई तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गैस। पानी का पीएच मान होता है 7,
ऑप्शन आपका बी राइट है। 96, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो ये आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये वाला आपका राइट होगा। ऑप्शन तो आप ई टिक करेंगे, बट मतलब क्या है इसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, ये आपसे पूछा है, तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन आपकी नहीं होती, ऑप्शन ए आपका राइट है। 98, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो 98 आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन का ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ऑप्शन आपका सी राइट हो गया 99 का। एंड 100 नंबर क्वेश्चन, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, ये आपसे पूछा है, तो आबंध क्रम यानी बॉन्ड आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये आपका 100 का आंसर हो जाएगा D 3। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3, C और O, ठीक है। इस यहाँ आपका C ट्रिपल बॉन्ड O है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और इधर से आपका कोई बॉन्ड बन जाएगा, चौथा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और पॉइंट में पहली बात तो बॉन्ड आपका होता नहीं, ठीक है, तो पॉइंट वाले ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएंगे, एक हो नहीं सकता, तो ऑप्शन आपका डी राइट बचा, ठीक है। 101, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये आपकी किसकी, डार्विन की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो ये आपके ऑप्शन ना आप इंग्लिश में देखेंगे ज्यादा बेटर लगेगा आपको, म्यूटोऑलिज्म कहा जाता है, ठीक है। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आवास, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये आपका 104 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लोरोप्लास्ट में, जो सौर ऊर्जा है वो एटीपी को क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो बनता क्या है, ऊर्जा शर्करा बनती है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा 105 का। उत्पाद आपसे पूछा है, तो ऊर्जा और आपका बनता क्या, C6H12O6, आपका शर्करा भी बनती है यानी ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बनता है, वाटर आपका निकल जाता है। फिलहाल तो मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बताऊं, तो इसमें आपका ऑक्सीजन दिया उपोत्पाद, मैं इसको इंग्लिश में शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाऊं, तो मैं यहाँ पर आपका आंसर ऑक्सीजन है, तो मैं यही लगा लू, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी गैस के रूप में बनती है, शर्करा आपका भोजन के रूप में बनता है। हड्डियां की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में की जाती है, तो ये हड्डियों की पढ़ाई आपकी ऑस्टियोमोलॉजी होगी आपकी, ऑप्शन डी आपका राइट है, ऑस्टियोमोलॉजी। 107, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। साइंस के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस लेवल में है, और अच्छे लेवल है, ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा है, तो साइंस को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और काफी भी क्वेश्चन भी हैं। 108, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो आपका लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में आपका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली हुई होती है, तो थायरॉक्सिन में आपकी आयोडीन मिली हुई होती है, 109 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स आपका विषाणु के कारण होता है, 110 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। दाब का मात्रक है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। P बराबर क्या होता है, F/A, F फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M × A, ठीक है, और M होता है मास, मास किलोग्राम में नापा जाएगा, A आपका किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और नीचे आपका एरिया है सेकेंड, तो यहाँ पे सेंटीमीटर घन हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होगा वो मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन आपका 111 का ई हो जाएगा।
न्यूटन पर वर्ग मीटर, तो किलोग्राम घन सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता। F बाई ए। यहाँ पर आपका ऑप्शन ई राइट होगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे तो आपका पास्कल मात्रक होता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड में एग्जैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, और आपकी उसकी दिशा नहीं होती। तो बल में दिशा होती है, त्वरण है, आपका वेग है, दाब आपका अदिश राशि में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है 113 का। कौन सी राशि का मात्रक नहीं है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बल का होता है, दाब का होता है, 114 का हो जाएगा आपका सी। प्रतिबल का फॉर्मूला विकृति, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है, 114 का सी हो जाएगा। वायु की ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग आपकी कैसी होती है ये? तो 115 का आपका ऑप्शन बी राइट है, अनुदैर्घ्य। 50 डिग्री सेल्सियस पर का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका फॉर्मूला होता है, उसमें आप रखेंगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो एफ बराबर आपका निकल के आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर्ट्ज में नापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान जो है आपकी कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, ये आपको बताना है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण में नापी जाती है? तो ये आपकी एमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन आपका बी राइट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है, ऑप्शन डी राइट है, 120 का। ये आपका करंट का है। सैयद अकबरुद्दीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, ये आपका पूछा है। तो आपका 127 का जो है क्वेश्चन नंबर आंसर आपका राइट होगा सी, अशोक कुमार मुखर्जी। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अ गैलरी ऑफ रास्कल। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर आपका राइट होगा बी, रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मुकुंद पद्मानंद के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो ये आपके सुरेंद्र नामवत बने थे, ऑप्शन आपका सी राइट है, ठीक है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत के रूप में बाहर किया गया था, ठीक है। तो 137 का आंसर बिहार जो है आपका 1912 में आपका अलग हुआ था बिहार बंगाल से, ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्गठन ने 1873, ये 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था ना बंगाल से, तो उसी के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो ये भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर है बिहार। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वो दफन है। तो इसके ऑप्शन है कहाँ दफन है, ये आपसे पूछा है। तो 138 का आंसर हो जाएगा मुंगेर में, शायद इसका आंसर है, ठीक है। ये आपके दफन है नालंदा में, ठीक है, नालंदा में, ऑप्शन आपका डी राइट है।
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका ब्लिसफुल बिहार है, ठीक है। 140 का आपका सी आंसर होगा, ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? तो आप इसको जीएस से रिलेट कर लीजिए। मंडल जो बांध परियोजना है 141, ये आपकी कहां पर है? फल्गु नदी पर है, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन था, बट हमें यहाँ से जीएस मिल रही है। पराग्वे की राजधानी आपसे पूछी है, क्या है? तो ये आसियन है, ठीक है। 145 एंड लास्ट क्वेश्चन है 150। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ये भी करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, बट हमें जीएस से मतलब है, तो ये आपका दुबई में है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।